हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। और मैंने लास्ट में एक चार्ट बताया था, ठीक है। तो वो जो चार्ट था उसमें हायर प्लांट के बारे में बात कर रहे थे और हायर प्लांट में मैंने बात किया था किसके बारे में, कायिक जनन के बारे में, ठीक है। बोला था कि अगले चैप्टर में, ठीक है ना, अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग कायिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। असल में कायिक जनन क्या होता है, ठीक है। कायिक जनन हायर प्लांट में, ठीक ना, हायर प्लांट जो आपका होता है ना, ठीक है। हायर प्लांट कौन सा है आपका, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जनन की एक अलैंगिक विधि है। कायिक जनन क्या होता है, ध्यान से समझना। कोई भी जो पुष्प है उस कोई भी जो पादप है या पौधा है उसके जनन भाग, ठीक है ना, जनन भाग क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। जनन भाग यानी पुष्प, ठीक है ना, उसको छोड़कर मान लो और किसी अन्य कोशिका, ठीक है ना, या कोशिकाओं का समूह, ठीक है ना, या कोई भी अंग, कोशिका समूह या कोई भी अंग क्या करे, प्रसारक की भांति व्यवहार करे। किसकी तरह व्यवहार करे, प्रसारक की तरह, ठीक है ना। तो आपका जो नया पौधा इस तरीके से जो तैयार होगा, उस जनन की विधि को हम लोग बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। तो परिभाषा क्या होता है कि मान लो, ठीक है ना, कोई पुष्प है तो उस पुष्प के, माफ करना, मान लो कोई पादप है तो उस पादप के पुष्पीय भाग को छोड़कर, यानी कि जनन भाग को छोड़कर यदि उसके किसी अन्य हिस्से से एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कायिक जनन। अच्छा, कायिक जनन को हम लोग एक और नाम देते हैं जी, वर्धि प्रसारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धि प्रसारण, वर्धि प्रसारण। तो परिभाषा लिखे क्या, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें किसी पादप के पुष्पीय भाग को छोड़कर, पुष्पीय भाग को छोड़कर, ठीक है ना, अन्य भागों से नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है, नए पौधे का विकास होता है। तो इस प्रकार का जो जनन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कायिक जनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इस प्रकार के जनन में पौधे की कोशिका या कोशिकाओं का समूह, या तो फिर कोई उसका अंग, पादप अंग, ठीक ना, पुष्प को छोड़कर ना, किसको छोड़कर, पुष्प को छोड़कर, ठीक है, प्रसारक अंग की भांति। प्रसारक अंग क्योंकि उसी से क्या होगा, उसका फिर से प्रसार होगा, एक नया क्या बनेगा, पौधा बनेगा। प्रसारक अंग प्रोपेग्यूल बोलते हैं जिसको, प्रोपेग्यूल, प्रसारक अंग की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है कि नहीं है। कायिक जनन क्या है, सीधा दिमाग में यही याद रखना है कि पुष्प को छोड़कर पौधे के किसी भी अन्य भाग से यदि एक नए पौधे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उस प्रकार का जो जनन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, कायिक जनन अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है जो कि केवल और केवल किसमें होता है, हायर प्लांट में होता है, उच्च पादपों में होता है। क्लियर है। अच्छा, कायिक जनन फिर से कितने टाइप में हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको दो टाइप से डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, और एक होगा आपका कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, ध्यान से देखा। प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, कि जड़ किस तरह से रूपांतरित होता है, तना किस तरीके से रूपांतरित होता है, और किस प्रकार से जड़ और तना भी रहता है वो प्रसारक अंग की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। कृत्रिम कायिक जनन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नवबोध और प्रबोध में है, तो मैं उसको लिखाऊंगा तो नहीं, लेकिन समझाऊंगा जरूर, ठीक है। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे किसका, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है। तो हेडिंग डालो सभी लोग, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है।
क्या हेडिंग डालना है? प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? यह जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से, यह जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक, यह जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाली रचना, विकसित होने वाली रचना, जड़, क्या क्या अपने आप विकसित हो सकता है जी? जड़, तना व पत्ती, जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती, ठीक है ना, से क्या होगा? यह जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाली रचना जड़, तना व पत्ती में होती है। इनसे नए पौधों का, इनसे नए पौधों की उत्पत्ति होती है, से नए पौधों की उत्पत्ति होती है। क्लियर है कि नहीं? प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, ध्यान से समझना। प्राकृतिक रूप से कोई भी यदि पादप है तो उसमें जड़, तना और पत्ती है। पुष्प वाले भाग को छोड़कर बोला हूं ना मैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जड़, तना और पत्ती है। मान लो जड़ से एक नया पौधा विकसित हो गया, तना से हो गया या पत्ती से हो गया, ठीक है ना। असल में क्या होता है, जो जनन होता है पुष्प के द्वारा होता है, ठीक है। पुष्प में ही क्या रहता है, पुष्प किस में कन्वर्ट होता है जी? आपका फल में, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। फ्रूट के अंदर क्या रहता है? सीड रहता है, और वही सीड दूसरे पादप यानी दूसरे खेत में जाएगा तो उससे एक नया पौधा आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं होगा। पुष्प वाले भाग को छोड़कर यदि अन्य विधि से हो रहा है तो उसको कृत्रिम कायिक जनन बोल रहा हूँ, सॉरी कायिक जनन बोल रहा हूँ। अब कायिक जनन भी कितने टाइप का रहेगा? दो टाइप का, एक होगा कृत्रिम और एक होगा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का बात कर रहा हूँ कि जड़, ध्यान से सुनना, कोई भी पौधा है तो उसमें जड़, तना और पत्ती पाया जाता है, जो कि आपका कायिक अंग है। उस कायिक अंग से मान लो अपने आप एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन। किसके किसके द्वारा हो रहा है बोल रहा हूं मैं? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्ती के द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जड़ द्वारा। जड़ द्वारा, जड़ द्वारा कैसे होता है कायिक जनन, ठीक है ना। जड़ द्वारा जैसे शकरकंद है, और क्या हो सकता है तुम्हारा? सतावर है, सतावर जानते होगे, औषधि रूप में उपयोग होता है, ठीक है। शकरकंद है, डहेलिया है, सतावर है। इसमें क्या होता है, जो जड़ रहता है भोजन संचित करने के लिए क्या हो जाता है? फूल जाता है, ठीक है ना। और फूल जाता है और किसका निर्माण करता है? फिर कलिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कलिका का। और जो कलिका आएगा वही नए पौधे का क्या करता है? उत्पत्ति करता है। क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या क्या बोला? शकरकंद है आपका, डहेलिया है, और क्या बोला मैं? सतावर, ठीक है ना, सतावर। इसमें क्या होता है, ये भोजन संचय के लिए इसके जो जड़े रहते हैं वो फूल जाता है, और फूल कर किसका निर्माण करता है? कलिका का। और ये जो कलिका रहता है फिर से एक नए पौधे का क्या करता है? उत्पत्ति करता है। केवल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डील आजकल पूछता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, जड़ के बाद हो गया तने द्वारा। तने द्वारा कैसे कायिक जनन होता है भाई? तने द्वारा। अब तना भी अलग अलग प्रकार का होता है ना, तुमको ये पता होना चाहिए। एक होता है वायवीय तना, ठीक है, वो तना जो वायवीय भाग में हो, ठीक है। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना, जैसे कि वायवीय तना का उदाहरण देखो, वायवीय तना द्वारा। सबसे पहले तो इसमें ए हो गया, ये इसको कर देते हैं वायवीय तना, मतलब ऐसा तना जो क्या है? वायु में उपस्थित हो। जैसे कि गन्ना है, तुम लोग गन्ना के बारे में जानते हो कि ये है गन्ना, ठीक है ना, ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। तो गन्ना है, तो गन्ना में ये वाला जो स्थान है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं ना। नोड वाले स्थान पर, सॉरी इंटर नोड बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। और ये वाला जो स्थान है उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो इंटर नोड पर क्या होता है? यहाँ पास से ऐसा जड़ निकला रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। और ये फिर से एक नए पौधे का क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। तो तने द्वारा हो रहा है एक प्रकार से आपका जनन, तो ये भी है आपका क्या? प्राकृतिक कायिक जनन। तो वायवीय तना में, ठीक है, उदाहरण आ जाएगा किसका? गन्ना का। किसका आ जाएगा? गन्ना का। अच्छा, और किसका आ सकता है? अमरबेल, अमरबेल का। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना मतलब ऐसा तना जो पूरी तरीके से वायु में नहीं है, ठीक है। जैसे ये जमीन है तो वो जो तना है आधा फिर वायु में है, समझ रहे हो? आधा वायु में फिर जमीन में है, फिर वायु में है, फिर जमीन में आएगा। किस में होता है ये? दुब घास, दुबी बोलते हैं जिसको जी। तो दुब घास में भी होता है जी अर्धवायवीय तना। ये जो तना ऐसा आया, ये तने में यहाँ पास ऐसा जड़ निकल आता है, ये फिर अंदर जाता है, फिर जड़, फिर ये आगे बढ़ा, ठीक है, फिर ये नीचे आएगा, फिर यहाँ पास से ऐसे जड़ निकलेगा। तो इस प्रकार का जो तना रहता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धवायवीय तना, ठीक है। 11वीं में पढ़े होगे, अच्छा खासा उम्मीद है,
ठीक है, इस कारण मैं यहाँ पर ज़्यादा डील नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है। तो अर्धवायवीय तना द्वारा भी क्या हो सकता है आपका कृत्रिम प्राकृतिक कायिक जनन हो सकता है। अच्छा, अर्धवायवीय तना को ही हम लोग बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? रनर। अच्छा, एक होता है तुम्हारा सकर, किसमें होता है? केला में होता है, क्राइसेंथियम में होता है, मिंट में होता है, ठीक ना, सकर। ठीक है, पढ़ोगे इसके बारे में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? 3 हो गया। चौथा देखो तो, और किसमें होता है? तने द्वारा। ठीक है, तने द्वारा। अच्छा, एक सुनो, सबसे ज्यादा एमपी है चौथा, देखो ऑफसेट, भूस्तारिका, ऑफसेट, भूस्तारिका। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? तना द्वारा ही होता है ना, ये भी उदाहरण है इसका आइकोर्निया क्रेसीपीज, आइकोर्निया क्रेसीपीज, क्रेसीपीज। ये जो है इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं, बंगाल का आतंक। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ 3 नाम से आता है। ठीक है, बंगाल का आतंक क्या है, आइकोर्निया क्रेसीपीज क्या है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये सब आता है। असल में ऑफसेट क्या है, देखो ये जैसे कि इसका कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। असल में क्या था, हमारे देश में जो अपना पश्चिम बंगाल एरिया है ना, पश्चिम बंगाल एरिया में क्या हुआ, सबसे पहले ये जो ऑफसेट को यहाँ के जो नागरिक थे विदेश गए रहे होंगे। ठीक है, तो वो इस पौधे को देखिए, ये जो पौधा रहता है ना, नदी नालों में बहुत अच्छा फूल दिखाई देता है इसका। कौन सा कलर का रहता है? ब्लू कलर का। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा दिखाई देता था, तो इसको ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, सजावट के लिए हमारे देश में लाया गया। ठीक है, और सजावट के लिए हमारे देश में लाया गया, सबसे पहले बंगाल की नदी में, बंगाल में डाल दिया गया इसको, नदी में। ठीक है ना, तो जब वहाँ ये फैलना शुरू किया, एकदम तीव्रगामी रूप से फैलना शुरू हो गया, क्योंकि इसका प्राकृतिक रूप से कोई भी नष्ट करने वाला परभक्षी तो था नहीं। ठीक है ना, और चूंकि इसको पानी अच्छा खासा मिल रहा था और वहाँ का जमीन भी अच्छा खासा उपजाऊ है, तो वहाँ क्या हुआ, ये अच्छा खासा, ठीक है ना, फैल गया। चूंकि ये जल में फैला, जल से किसको अपने वृद्धि के लिए किसको ग्रहण कर लिया? ऑक्सीजन को। तो जल में रहने वाली जो मछलियाँ थी उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसके कारण, ठीक है, वहाँ पास उपस्थित जो मछलियाँ थी, उस जल में उपस्थित जो मछलियाँ थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई, नष्ट हो गई। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पूरा भोजन है किसके ऊपर आधारित होता है? आपका मछली के ऊपर, तो इस कारण इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो वो नष्ट हो गया ना मछली भी, तो लोगों में कहीं ना कहीं भूखमरी का भी शिकायत है। अच्छा, इसके साथ साथ जो पानी था वो भी गंदा होने लग गया था। ठीक है, तो इस कारण इसको, इस पादप को हम लोग बोलते हैं क्या? बंगाल का आतंक। क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक। ठीक है, अच्छा इसका गुण देख लो ना, आइकोर्निया क्रेसीपीज का। किसका उदाहरण? ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? जैसे पानी है ना, ठीक है, तो ये पानी के अंदर, ध्यान से सुनो, पानी के अंदर क्या है? ये ऑफसेट है, तो ये इस तरीके से ऐसे बाहर निकल रहता है, इसका जड़ अंदर रहता है, फिर यहाँ पास फूल खिला रहता है, फिर ये अंदर ऐसा रहता है, इस टाइप से रहता है ऑफसेट। ठीक है, डायग्राम देख लेना एक बार, नेट से सर्च कर लेना। ठीक है ना, आइकोर्निया क्रेसीपीज या टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, या वाटर हाइसिंथ क्या है। ठीक है, तो इसका क्या विशेषता था? ठीक है, पहले तो देख लो भाई, ये जो आइकोर्निया क्रेसीपीज था उसका गुण क्या था? इसका जो पत्ती था वह पुष्प था, वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। पत्ते और पुष्प क्या थे? बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए लाया गया था, सजावट के लिए लाया गया था। ठीक है ना, और इसके साथ साथ इसका और एक विशेषता जानो, यह साफ पानी में ही, स्वच्छ पानी में ही वृद्धि करता था, स्वच्छ पानी में ही वृद्धि करता था, स्वच्छ पानी में ही वृद्धि करता था। ठीक है, इसके साथ साथ जल से O2 को खींच लेता है, जिससे क्या होगा? जिससे मछलियाँ क्या हो गई? मर जाती थी। इस कारण इसको बोलते हैं क्या हम लोग? बंगाल का आतंक। ठीक है, समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं, लिख लिए होगे। ठीक है, ये 4 हो गए ना, तने का ही 4 हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं, 5वां, भूमिगत तना। ठीक है, 5वां देखो, भूमिगत तना, मतलब ऐसा तना जो भूमि के अंदर हो। ये क्या है भाई? हाँ, होता है ना। ठीक है, भूमिगत तना में सबसे पहला उदाहरण चलता है राइजोम। बस एग्जाम्पल याद रखना है आपको, नाम रखना है याद और एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, कक्षा 11वीं में जाकर पढ़ लेना, कुछ दिनों में उसका भी वीडियो आ जाएगा, उससे देख लेना। ठीक है, प्रकंद बोलते हैं जिसको, राइजोम या प्रकंद। अदरक है, हल्दी है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है ना, केला हो गया, ये सब राइजोम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 4 5, और ये हो गया भूमिगत तना में ना
ठीक है। दूसरा राइजोम हो गया। राइजोम के अलावा और क्या है, हाँ बल्ब, शकरकंद, बल्ब, बल्ब में आता है क्या आपका शकरकंद आता है, और साथ ही साथ शकरकंद को नहीं बोल सकते, प्याज और लहसुन आता है, प्याज व लहसुन। मतलब बल्ब इस टाइप का जो पौधा रहता है जिसमें क्या होता है ऐसा सल्क निकलता है, उसको छीलोगे तो देखोगे ना, प्याज को काटोगे तो ऐसा सल्क निकलते जाता है, सल्क निकलते जाएगा, एक लेयर फिर दूसरा लेयर, तो इस टाइप का जो संरचना रहता है उसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं, बल्ब। अच्छा, एक होता है ट्यूबर। क्या होता है, ट्यूबर। ट्यूबर का उदाहरण है आपका क्या, आलू। क्या है, आलू। ठीक है, ट्यूबर का उदाहरण है क्या, आलू। अच्छा, एक और होता है कॉर्म, घनकंद बोलते हैं जिसको, जिमीकंद आता है इसके अंतर्गत। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। वायवी तना में क्या होता है, अर्धवायवी में क्या होता है, शक्कर में क्या होता है। ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा एमपी है। वाटर हाइसिंथ किसका उदाहरण है, ऑफसेट जिसको बोलते हैं भूस्तर का। उसके बाद भूमिगत तनम, ये सब क्लियर है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग किसके द्वारा देख लिए, जड़ द्वारा किस तरीके से कायिक प्राकृतिक कायिक जनन होता है और तने द्वारा किस तरीके से कायिक जनन होता है। अब बात करते हैं किसका, पत्ती का। पत्ती द्वारा कैसे होता होगा, मिटा रहा हूं भाई मैं इसको। ठीक है, पत्ती द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है। ठीक है, तो तीसरा लिखो आप लोग क्या, पत्ती द्वारा। ठीक है, पत्ती द्वारा। तीसरा लिखना शुरू करो। कुछ पौधों की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से, कुछ पौधों की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से वर्धी प्रसारण की क्षमता होती है। वर्धी प्रसारण की क्षमता होती है। ठीक है ना। इनकी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिका पैदा होगा, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं ना जिसको, या बड बोलते हैं। इसकी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिका उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, जो कि जड़ों का विकास करके पौधा बनाती है, जो कि जड़ों का विकास करके नया पौधा बनाती है, नया पौधा बनाती है। अजूबा के बारे में सुने होंगे, पत्थर चट्टा बोल देते हैं जिसको। ठीक है, उसका ये जो पत्ती है ध्यान से समझना, उसका ये जो पत्ती है तो पत्ती में ध्यान से समझना, तो ये मार्जिन रहता है ना, मार्जिन लास्ट साइड, तो लास्ट साइड में ऐसा आप स्थानिक कलिका निकलता है इस तरीके से। ठीक है ना, एडवेंटिशियस बड बोलते हैं। ठीक ना, ये जो बड रहेगा, इस बड द्वारा नए पौधे का क्या होता है, फिर से उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार से आपका प्राकृतिक कृत्रिम जो प्राकृतिक जो कायिक जनन है वो पत्ती द्वारा कंप्लीट होता है। उदाहरण क्या बोला हूँ मैं, ब्रायोफाइलम, अजूबा, ब्रायोफाइलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजूबा, ये है उसका उदाहरण। ठीक है, पत्थर चट्टा भी बोल देते हो जिसको। ठीक है, और दूसरा होता है बिगुनिया, बिगुनिया ऐसे भी बोलते हैं, बिगुनिया। ठीक है, पत्तियों द्वारा हो गया क्या आपका कायिक जनन। अच्छा, चौथा एक और देखो, प्रकलिका द्वारा, ये मोस्ट एमपी है एग्जाम्पल के ही लिहाज से। प्रकलिका द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बिल, बल्बिल द्वारा। देखो वो बल्ब था, ये बल्बिल है ना, बल्बिल द्वारा क्या होता है, कुछ पौधा में जो कलिका रहता है वो रूपांतरित होकर क्या बनाता है, प्रकलिका बनाता है। कली रहेगा वही मान लो चेंजेस हो जाएगा। ठीक है ना, कलिका है वो क्या हो जाएगा, रूपांतरित होगा, और किसका रूप धारण कर लेता है, प्रकलिका का, प्रकलिका का। ठीक है ना, ध्यान से समझना, जो कली रहेगा, कलिका जिसको जानते हो, नॉर्मल जो बड रहता है वो चेंज हो जाता है किसमें, प्रकलिका का, जो कि कैसा रहता है, गोल रहता है या फिर क्या रहता है, अंडाकार, गोल या अंडाकार संरचना में जो रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकलिका। और यही जो प्रकलिका रहता है वो मान लो मातृ पौधा से अलग होता है, मातृ पौधे से अलग होता है, तो फिर क्या करता है, नए पौधे का निर्माण करता है।
एग्जाम्पल याद रखना, सबसे ज़्यादा मेन IMP क्या है, एग्जाम्पल अगेव। गूगल में इमेज सर्च कर लेना। प्रकलिका, ठीक है, बलबिल क्या है, कलिका है, रूपांतरित हो गया, प्रकलिका बनेगा, जो कि गोल या अंडाकार होता है। ये मातृ पौधे से अलग होता है और नए पौधे का क्या करता है, फिर निर्माण करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक और उदाहरण है अगेव के अलावा, साइकस भी है उदाहरण। साइकस सबसे ज़्यादा नीट में क्वेश्चन ये अगेव के बारे में पूछा गया। बलबिल डायग्राम दिया है NCERT में, ठीक है, उसको कर लेना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है क्या? अच्छा, एक और देख लो तो, एक होता है 4 हो गया, 5वां देखते हैं, ठीक है। असंग जनित बीज, ठीक है, असंग जनित बीज, असंग जनित एपोमिक्टिक सीड, ठीक है। एपोमिक्टिक सीड क्या होता है, ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, ठीक है ना, प्लांट के केस में बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, जब बिना निषेचन के, ध्यान से सुनना, नर और मादा युग्मक के मिले बिना ही यदि किसका निर्माण होना शुरू हो जाए, बीज का निर्माण होना शुरू हो जाए, तो इस टाइप से जो बीज बनता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असंग जनित बीज। और ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं असंग जनन। क्या बोलते हैं? असंग जनन। ध्यान से सुना, जब बिना निषेचन, जब बिना निषेचन के, अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक के, मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन के बिना ही, संयुग्मन के बिना ही, जब बिना निषेचन के, अर्थात नर युग्मक व मादा युग्मक के संयुग्मन के बिना ही, ठीक है ना, संयुग्मन के बिना ही क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार बने बीज को क्या बोलते हैं जी, असंग जनित बीज कहते हैं, असंग जनित बीज कहते हैं। वह इस प्रक्रिया को असंग जनन, असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? असंग जनन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? उदाहरण है क्या आपका, नींबू, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है आपका, नींबू, ठीक है। कैसे होता है नेक्स्ट चैप्टर में इसको बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्राकृतिक कायिक जनन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कृत्रिम कायिक जनन के बारे में। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद।